हेलो नमस्कार। अत्या स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर यानी सदिश। अब ये क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं बातें आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या आपको पता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। लेकिन तीसरा एक और है टेंसर क्वांटिटी, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो हम दो ही बातें करेंगे इसमें, इस फिजिकल क्वांटिटी को। अब फिजिकल क्वांटिटी में मेजर किसको कर सकते हैं? जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई गाड़ी पास हो रही है, तो उस व्हीकल का मैंने पूछ दिया कि उसका वेलोसिटी कितना है, तो आप मेजर कर सकते हैं। आप कितना दूर से आ रहे हैं, ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज आपको उठानी है, तो कितना फोर्स आपने अप्लाइड किया, ये मेजर किया जा सकता है ना। और कैसे, जैसे आप इमोशंस की बातें कर ले, जैसे लव, हेट, ये सब अपन मेजर नहीं कर सकते, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत नहीं आता। कोई भी क्वांटिटी, जैसे ये लाइट जल रहा है, तो ये लाइट की इंटेंसिटी कितना है ना, उसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। फैन चल रहा है, फैन की स्पीड कितनी है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी को, जिस राशि को हम मेजर कर पाएंगे उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी वैसे स्केलर, वेक्टर और एक टेंसर होता है। टेंसर को हमें नहीं पढ़ना है, तो मेनली स्केलर और वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करें। ठीक है। तो यहां से हमारा हुआ, एक हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। एक का नाम दिया गया है स्केलर क्वांटिटी, जिसको आप लोग हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक है। अब क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये समझें। तो कोई भी चीज अगर मैं, मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी वजन कितनी, व्हाट इज द वेट ऑफ योर बॉडी, तो आपने बताया कि सर डेट इज 60 kg, 60 किलो है, मान लिया। ठीक है। तो ये जो 60 आप देख रहे हो, ये 60 देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण। और ये जो बगल में लिखा हुआ है, ये तो यूनिट। ये क्या है? यूनिट। समझ में आ रहा है? तो जिसमें वैसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। याद रखना है, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। वैसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एरिया। मैंने पूछा आपको, एक रेक्टेंगल दे दिया और इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और मैंने इसका एरिया पूछा, तो आप क्या बोलेंगे? 4 3 12, लेंथ इंटू विड्थ, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ यही आपने बताया, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की आप बात जब करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया एरिया, हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा, कितना किलोमीटर से है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इसमें आप मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो हो ही। ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इस बात को ध्यान रखना है, ये दिशा को ध्यान रखना है। ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन आ जाएगा, दिशा आ जाएगा।
जैसे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, आपने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, 5 न्यूटन, किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या कोई एंगल पर, तो एक डायरेक्शन उसके साथ आएगा, तो उसको उस तरह की क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए इस कैप को मुझे खोलना है, तो कितना टॉर्क लगाया मैंने, है ना, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे क्या क्या एग्जांपल अपन दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, और क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, टॉर्क, है ना, ये सब जिसमें डायरेक्शन आ जाएगा उसको अपन बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हमने समझा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्लास 12 का क्लास है, तो ध्यान क्या रखना है, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी के नियमों को फॉलो नहीं करता, इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के नियमों को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी में रखा जाता है। जैसे प्रेशर, ये भी नियमों को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में ना रख करके हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी राशियां जो वेक्टर यानी सदिश राशि के नियमों को पालन नहीं करता है, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे, अदिश राशि में रख देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये बातें समझ में आ गया। अच्छा, ये विस्थापन आपको याद तो है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप 4 किलोमीटर इधर गए, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने मूव किया 3 किलोमीटर, तो डायरेक्शन अगर मैं बातें करूंगा तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये कैसे मिलेगा, आप जब पाइथागोरस का यूज करते हैं तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर कितना एंगल पर, यहाँ पर एंगल आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? डायरेक्शन भी आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नॉर्थ हम मानते हैं, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी, जो नीचे है उसको साउथ, है ना, इधर आपका ईस्ट, और ये क्या हो गया आपका वेस्ट। यहां से याद रखना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, और फिर ये अगर इधर ईस्ट हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देके रखा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली आपको ड्रॉ करना है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दिखाना है, कैसा डायरेक्शन देखिए, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने अभी आप लोगों को डायरेक्शन बताया था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और इधर वेस्ट। ठीक है, 30 डिग्री ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ आपको घूमना है, और कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साउथ से वेस्ट की तरफ हम घूमेंगे 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपने डायरेक्शन बता दिया, और इस वैल्यू को आपने बोल दिया कि भैया ये 40 किलोमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्लासीफाई करना है। ठीक है, क्या क्लासीफाई करना है, कौन स्केलर होगा और कौन वेक्टर होगा। तो पहला देखिए 5 सेकेंड, यानी टाइम, टाइम में डायरेक्शन होता है, नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आप देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। 10 न्यूटन, यानी फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फोर्स। आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन होता है, किधर फोर्स, अगर इधर से हम फोर्स लगाए तो ये डायरेक्शन सीधे निकलेगा, है ना। तो फोर्स पे क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगला देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड बता रहा है,
क्या स्पीड के साथ आप डायरेक्शन बताते हैं? नहीं, वेलोसिटी के साथ आप बताते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये डेंसिटी घनत्व की बात कर रहा है। और डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। और लास्ट आप देख लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये स्पीड तो दिया ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी दिया है। स्पीड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यानी वेग की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके आगे हम पर वेक्टर क्वांटिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा वेक्टर के बारे में कि वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी परिमाण प्लस डायरेक्शन दिशा हो, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये आपके घर का पॉइंट है। आपने अपने घर का पॉइंट का नाम दे दिया ए, और आपको बी तक जाना है। कहाँ जाना है, बी, सब्जी मार्केट, सब्जी लाना, यहाँ पर आप, ठीक। तो यहां से अपने को ए से बी की तरफ जाना है। डायरेक्शन डिफाइन है कि ए से किधर जाना है, अपने को बी जाना है। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए बी, और उसके ऊपर हम एरो का निशान बनाएंगे। ये जो एरो है ये दिखाएगा कि इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ये जो होता है वो इनिशियल पॉइंट होगा। क्या होगा, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, जहां से आप प्रारंभ करते हैं। और बी होगा आपका फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, अंतिम बिंदु। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे और आसानी से लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन को अपन क्या करते हैं कि छोटे अल्फाबेट से यानी स्मॉल अल्फाबेट से अपन क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं। तो मैं इसको ए ले लेता हूं, यानी ये रिप्रेजेंट किया ए बी को, और डायरेक्शन जैसे ही आपने दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ए वेक्टर को ए बी वेक्टर आप लिख सकते। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ए बी को हमने क्या लिख लिया, ए, इस वाले डायरेक्शन को हमने मान लिया कि ये हमारा ए, ये हमारा क्या है, ए। ठीक है, तो ये ए बी, तो ए वेक्टर आपने लिखा, तो ये ए बी वेक्टर। अब एक बात और ध्यान रखना है, क्या, कि अगर ए वेक्टर के ऊपर मॉड लगा हुआ है, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना, ए बी, ये हमारा है ए बी वेक्टर, और ये जो लेंथ है डेट इज ए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर जब आप इस पर मॉड लगाते हैं, ठीक है, मॉडुलस की बातें करते हैं तो सिर्फ इसकी लेंथ के बारे में बात होती है, यानी ए वेक्टर ये मिलेगा आपको, और ये हमेशा हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर कहीं पर ए वेक्टर लेसर देन जीरो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। जब भी निगेटिव होगा यानी डायरेक्शन निगेटिव होगा। ठीक है, अभी ए बी आप चल रहे हो, अगर आप इसी के साथ माइनस ए बी आप लिख देते हैं, यानी इधर से इधर वाले को हमने पॉजिटिव माना, तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो बी ए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ए बी के रूप में आपको लिखना है, तो ए बी का उल्टा डायरेक्शन में है आप, इसलिए माइनस ऑफ ए बी, और इसी को आप पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर। इस साइन को ए बी है, तो ये टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा बी ए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि कोई आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, और मुझे वेक्टर दिखाना है। तो वेक्टर दिखाने के लिए जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट अगर है आपके पास, तो उसके पास कोई ना कोई एक मूल बिंदु होगा, यानी कि कोई ना कोई एक लैंडमार्क होगा जहां से हम डिस्टेंस बताएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कितने दूर से आए हैं, तो आप बोले 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी है। तो आप अपना घर को एक लैंडमार्क बता रहे हैं, यानी मूल बिंदु, और वहां से आप इक्वेट कर रहे हैं। तो इसको इक्वेट कैसे किया जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वेक्टर है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक पॉइंट और जाएगा क्योंकि ये 3D प्लेन में है। ठीक है, तो एक प्लेन एक ऐसा अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये जेड हमारा हो गया। तो अगर आप याद रखें, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स को लिखेंगे आई कैप,
अब ये आई का क्या होता है, कैप का मतलब मैं समझाऊंगा जब यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा। वाई को लिखेंगे जे कैप और जेड जो है जेड एक्सिस पे इसको लिखेंगे के कैप। अब मान लीजिए कि ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी ओ ए आपका क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर एक्स किस डायरेक्शन में है जी, एक्स आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई आपका जे के डायरेक्शन में, और जेड आपका जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो के कैप हो गया। अब इसका आप मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो क्या करना है, अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्शन के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेना है। आई का आगे कोफिशिएंट क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, जे के आगे क्या कोफिशिएंट है वाई, तो वाई स्क्वायर, और के आगे क्या कोफिशिएंट है तो जेड, तो जेड स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा मॉडुलस यानी परिमाण मिल जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा 2 3 4 हो गया, ये पॉइंट पॉइंट टी, और अपने को दिखाना है क्या, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर लिख रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये ओरिजिन के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 0। करना क्या है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 माइनस 0 आई कैप, 3 माइनस ओरिजिन को जिस तरह अपन कोऑर्डिनेट में पड़े हुए उसी तरह 3 माइनस 0 जे कैप, और 4 माइनस 0 के कैप, है ना। यानी ओपी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ओपी को क्या लिख सकता हूँ कि ओरिजिन से आपको ओरिजिन से क्या करना है, टर्मिनल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। टर्मिनल पॉइंट आपने लिखा 2 3 4 और उसमें से आपने ओरिजिन को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मिलेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, अगर इसका मॉडुलस मैं पूछ लूं कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या करना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हमें मिलेगा रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी ओवरऑल आपको क्या मिल गया 29। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया कैसे निकाल रहा है। किसी अगर कोई पॉइंट दे के रखा है तो हम उसको ओरिजिन से इक्वेट कर देंगे, हम क्या करेंगे ओरिजिन से इक्वेट कर देंगे, टर्मिनल में से फाइनल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कि आपके पास एक वेक्टर दे के रखा है और वो दिया है कि ये भी वेक्टर की वैल्यू, अच्छा ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अगर मुझे ओरिजिन से लिखना होगा तो आगे टर्मिनल को लिखना है, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे क्या किए, ए बी वेक्टर देके रखा है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ए बी वेक्टर ये वैल्यू 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप दिया हुआ है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना है रूट अंडर 29, और इसका ग्राफ भी हमने देख लिया है। ये तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिया होता कि ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट हमारा है 2 4 6। ठीक है, और अब आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करना है, तो वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो अगर सीक्वेंस चलेंगे तो भी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, यानी कहने का मतलब इसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे, आप ओरिजिन से इक्वेट करेंगे तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 6 माइनस 0 के कैप, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना ओ ए, इसको यानी 1 माइनस 0 यानी 1 आई कैप, फिर 2 माइनस 0 2 जे कैप, और 3 माइनस 0 3 के कैप। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 आई कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा 1 आई कैप, यानी आई कैप हो गया 4 में से 2 चला गया कितना बना 2 जे कैप प्लस का 6 और ये माइनस का 3 कितना बना 3 के कैप, ऐसे। लेकिन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, बी में से आपको ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 गया 1 यानी आई कैप
4 में से 2 गया 2, जे कैप 6 में से 3 गया 3, तो ये हो गया 3 जे। तो आशा करते हैं कि आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आ गया। चलिए तो अब देखते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, ठीक है। ये क्या है? देखिए लिखा हुआ है कि अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी वैसा वेक्टर, वैसा सदस्य जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना हो, एक हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, यूनिट हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश। वैसा सदस्य जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, ठीक है। दूसरी बात लिखा कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कोई यूनिट वेक्टर अगर आप ए डायरेक्शन के वेक्टर में लिखते हैं तो उसको आप एक कैप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक कैप से दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यानी मात्रक सदिश को आप किस तरह से दिखाइएगा, एक कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? एक कैप। एक को टोपी पहना देंगे, एक को क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे। ए कैप की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से आप उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। जैसे एज ए एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर मैंने दिया, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और इसको मुझे मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश में चेंज करना है। सो मैं क्या करूंगा, एक कैप, यूनिट वेक्टर को किसे दिखाते हैं, एक कैप ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप, और मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बता दिया है, आई के आगे जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस जे के आगे जो गुणांक है उसका स्क्वायर। तो ये मिला आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। तो यहां से मुझे मिल गया एक कैप की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, स्प्लिट कर दिया यहाँ सेपरेट, आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। ये हमें यानी ए वेक्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश में हमने एक सदिश को चेंज कर दिया। और चेंज करने का तरीका आपको समझ में आ गया, उसी के परिमाण से आपको डिवाइड लगाते हैं। दूसरी बात है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए मैग्नीट्यूड का, अगर ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या 1 मिलता है। एक कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यानी √1/√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/√2 का स्क्वायर। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √1/2 प्लस 1/2 1, यानी एक कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखता हो तो नाम से ही क्लियर है कि यूनिट वेक्टर जब भी बोलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई वेक्टर दिया हुआ है उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज, तो ये पहला हमने देख लिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आई कैप से दिखाएंगे, है ना, इसको आई कैप से दिखाएंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस है तो जे कैप, और जेड एक्सिस के पैरेलल है तो हम किससे दिखाएंगे, के कैप से दिखाएंगे। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या दिया है कि टू यूनिट वेक्टर मे नॉट बी इक्वल अनलेस दे हैव सेम डायरेक्शन। यानी अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। हाँ, बराबर हो सकते हैं जब उसका डायरेक्शन कैसा हो, सेम हो। जब उसका डायरेक्शन कैसा हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक कैप निकाला है, ठीक है। अब एक कैप की जगह पर आप सोचिए कि अगर एक कैप की जगह पर मैं एक वेक्टर बी डिफाइन कर लेता हूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं मैं, बी वेक्टर, और यहां पर लिखा आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। तो बी कैप कितना हो जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यही करना है और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, यानी आई का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5,
यानी √5, तो इसको आप लिखेंगे 1/√5 आई कैप प्लस 2/√5 जे कैप। ये देखिए ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये दोनों क्या बराबर है? नहीं। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। इनका सम्मिलित रूप से अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो आई का कोफिशिएंट देखिए 1/√2 है, जहां पर आई का कोफिशिएंट 1/√2। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो दोनों वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर ही होंगे, उसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा और बातें यहाँ पर कर लिया जाए। एक और प्रश्न बनता है कि ए वेक्टर भी आपको दे के रखा है, ये हमारा ए वेक्टर दे के रखा है, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे के रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ क्या लिया कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए आई कैप, यहाँ पर आई कैप, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, यहाँ जे कैप, और यहाँ पे 2 जे कैप है, तो कितना हो जाएगा? जे कैप और 2 जे कैप, 3 जे कैप हो गया ना, 3 जे कैप। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको मालूम हो गया है कि जो वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है, तो इसको मैं ऊपर रख लिया, और इसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या मिला? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा? √13। तो आपको मिल गया 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप। तो इतनी बातें समझ में आ गई, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर दिया था और इन दोनों का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने निकाला। हो सकता है क्वेश्चन ए माइनस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने को पूछते हैं, तो वही करना है। ए माइनस बी रहेगा तो ए में से हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड लगा देंगे, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, और अब आगे बढ़ते हैं।